ओम शांति। आज 27 अक्टूबर 2025 के साकार मधुर महावाक्य है और आज की मधुर मुरली में बाबा ने विशेष रूप से दिव्य गुणों पर और आसुरी अवगुणों पे समझाया है। कौन कौन से दैवी गुण हैं जो तुम बच्चों में जरूर होने चाहिए और कौन कौन से अवगुण हैं जो नहीं होने चाहिए। ईश्वरीय सेवा में ढीलापन आने का कारण क्या है? बाबा ने कहा कि जब आप देहाभिमान में होते हैं तो एक दूसरे को देखने लगते हैं, उसमें भी दूसरे की खामियां नजर आने लगती हैं। देहाभिमान में आकर कहते हैं कि हम इनके साथ नहीं चल सकते, इनके साथ नहीं रह सकते। बाबा कहते तुम रूहानी मिलिट्री हो, तुम्हें हमेशा सेवा के लिए तैयार रहना है। तुम्हारे में जरा भी कोई नाजुकपना नहीं होना चाहिए। रोना, रूसना, मूड ऑफ करना, ये सब नाजुकपना है जो आप बच्चों में नहीं होना चाहिए। जरा भी क्रोध नहीं होना चाहिए। आपको देखकर अनेक आत्माएं इस मार्ग पर चले, उनका जीवन भी श्रेष्ठ बने। उसके लिए आपको अपने जीवन को दिव्य गुणों से सजाना है। अपने को आत्मा समझ एक बाबा को याद करना है। देहाभिमान में आकर रोना, रूसना, सब अवगुण स्वतः ही आ जाते हैं और जब देह से न्यारी आत्मा निश्चय करते हैं, देही अभिमानी बनते हैं तो स्वतः ही दैवी गुण आ जाते हैं। बाबा बहुत मीठा, बहुत प्यारा है। ऐसे बाबा को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, नाजुकपना भी देहाभिमान है। रूसना, रोना, ये सब आसुरी संस्कार है जो तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। दुख सुख, मान अपमान सब सहन करना है। नाजुकपना भी देहाभिमान है। रूसना, रोना, ये सब आसुरी संस्कार है, तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। दुख सुख, मान अपमान सब सहन करना है। क्वेश्चन है, सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? जब देहाभिमान के कारण एक दो की खामियां दिखने लगते हैं तब सर्विस में ढीलापन आता है। आपस में अनबनी होना भी देहाभिमान है। मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता, मैं यहाँ नहीं रह सकता, ये सब नाजुकपना है। ये बोल मुख से निकालना माना कांटे बनना, नाफरमान बरदार बनना। बाबा कहते बच्चे, तुम रूहानी मिलिट्री हो, इसलिए ऑर्डर हुआ फौरन हाजिर होना चाहिए। कोई भी बात में आनाकानी मत करो। अटेंशन से सुनेंगे। जब देहाभिमान के कारण एक दो की खामियां देखने लगते हैं तब सर्विस में ढीलापन आता है। आपस में अनबनी होना भी देहाभिमान है। मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता, मैं यहाँ नहीं रह सकता, ये सब नाजुकपना है। ये बोल मुख से निकलना माना कांटे बनना, नाफरमान बरदार बनना। बाबा कहते बच्चे, तुम रूहानी मिलिट्री हो, इसलिए ऑर्डर हुआ तो फौरन मानना चाहिए, हाजिर होना चाहिए। कोई भी बात में आनाकानी मत करो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों को पहले पहले शिक्षा मिलती है, अपने को आत्मा निश्चय करो, देहाभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा हैं, देही अभिमानी बने तब बाप को याद कर सके। वो है अज्ञान काल, ये है ज्ञान काल। ज्ञान तो एक बाप देते हैं जो सबकी सदगति करते हैं। वो है निराकार, अर्थात उनका कोई मनुष्य आकार नहीं है। जिसको मनुष्य का आकार है उनको भगवान नहीं कह सकते। अब आत्माएं तो सब निराकार ही हैं, परंतु देहाभिमान में आने से अपने को आत्मा भूल गए। अब बाबा कहते तुम्हें वापस जाना है, अपने को
आत्मा समझो, आत्मा समझ बाप को याद करो, तब जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो और कोई उपाय नहीं। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। बाबा ने समझाया, पावन आत्माएं है सतयुग त्रेता में, पतित आत्मा रावण राज्य में बनती। सीढ़ी में भी समझाया, जो पावन थे वो पतित बन गए। 5,000 वर्ष पहले तुम आत्माएं शांति धाम में पावन थी, उसको कहा ही जाता है निर्वाण धाम। फिर कलयुग में पतित बनते हैं, तब चिल्लाते हैं, हे पतित पावन आओ। बाबा समझाते, बच्चे मैं जो तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं पतित से पावन होने का, वो सिर्फ मैं ही देता हूं, जो फिर प्रायलोक हो जाता है। बाप को आके सुनाना पड़ता, या मनुष्यों ने अथाह शास्त्र बनाए हैं। सत्युग में कोई शास्त्र होता नहीं, वहां भक्ति मार्ग रिंचक भी नहीं। अब बाबा कहते, तुम मेरे द्वारा ही पतित से पावन बन सकते हो। पावन दुनिया जरूर बननी है। मैं तो बच्चों को ही आकर राजयोग सिखाता हूँ। दैवी गुण भी धारण करने हैं। रूसना, रोना, ये सब आसुरी स्वभाव है। बाबा कहते, दुख सुख मान अपमान सब कुछ सहन करना है, नाजुकपना नहीं। मैं फलाने स्थान पर नहीं रह सकती, ये भी नाजुकपना है। इनका स्वभाव ऐसा है, ये ऐसा है, वैसा है, ये कुछ भी नहीं रहना चाहिए। मुख से सदैव फूल ही निकले, कांटा नहीं निकलना चाहिए। कितने बच्चों के मुख से कांटे निकलते हैं। किसको गुस्सा करना भी कांटा है। एक दो में बच्चों की अनबनी बहुत होती है, देवीमान के कारण। एक दो की खामियां देखते खुद में अनेक प्रकार की खामियां रह जाती, इसलिए फिर सर्विस ढीली पड़ जाती। बाबा समझाते, ये भी ड्रामानुसार होना है, सुधरना भी तो है। मिलिट्री के लोग जब लड़ाई में जाते हैं, उनका काम है दुश्मन से लड़ना। फ्लड्स होती हैं, कुछ हंगामा होता है, तो भी बहुत मिलिट्री को बुलाते हैं। फिर मिलिट्री के लोग मजदूरों आदि का काम भी करने लग पड़ते। गवर्नमेंट मिलिट्री को ऑर्डर करती है, ये मिट्टी सारी भरो, अगर कोई ना आया तो गोली के मुख में। अगर कोई ने आज्ञा नहीं मानी तो उसको सजा मिलती है। गवर्नमेंट का ऑर्डर मानना ही पड़े। बाबा कहते, तुम भी सर्विस के लिए बंधे हुए हो। बाबा जहां सर्विस पर जाने के लिए बोले, झट हाजिर होना चाहिए। नहीं माना तो मिलिट्री नहीं कहेंगे, वो फिर दिल पे नहीं चढ़ते। तुम बाबा के मददगार हो सबको पैगाम देने में। अब समझो कहाँ कहाँ म्यूजियम खोलते हैं, कहते हैं 10 माइल दूर है, सर्विस पर तो जाना पड़े। खर्चे का ख्याल थोड़ा ही करना है। बड़े से बड़ी गवर्नमेंट, बेहद के बाप का ऑर्डर मिलता, जिसका राइट हैंड फिर धर्मराज है, उनके श्रीमत पर ना चलने से गिर पड़ते हैं। श्रीमत कहती, अपनी आंखों को सिविल बनाओ, काम पर जीत पाने की हिम्मत रखनी चाहिए। बाबा का हुक्म है, अगर हम नहीं मानेंगे एकदम चकनाचूर हो जाएंगे। 21 जन्मों की राजाई में रोला पड़ जाएगा। बाबा कहते, मुझे बच्चों के बिगर कभी कोई जान ना सके। बच्चे ही पहचानते हैं, जानते हैं, और कोई जान ना सके। कल्प पहले वाले ही आहिस्ते आहिस्ते निकलते रहेंगे। यह बिल्कुल नई नई बातें, यह गीता का युग। परंतु शास्त्रों में इस संगम युग का वर्णन नहीं है। गीता को ही द्वापर में ले गए, लेकिन जब राजयोग सिखाया तो जरूर संगम होगा ना। परंतु किसी की बुद्धि में बातें नहीं है। अब तुम्हें ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है, मनुष्यों को है भक्ति का नशा। कहते भगवान भी आ जाए तो भी हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे। ये उत्थान और पतन की सीढ़ी बहुत अच्छी है, तो भी मनुष्यों की आंखें नहीं खुलती। माया के नशे में एकदम चकनाचूर है। ज्ञान का नशा बहुत देरी से चढ़ता। पहले तो दैवी गुण चाहिए। बाप का कोई भी ऑर्डर हुआ उसमें आनाकानी नहीं करनी चाहिए। ये मैं नहीं कर सकता हूँ, इसे कहते हैं ना फरमान बरदार। श्रीमत मिलती है, ऐसा ऐसा करना है, तो समझना चाहिए शिव बाबा की श्रेष्ठ मत है। वो है ही सदगति दाता। दाता कभी उल्टे मत नहीं देंगे। बाबा कहते मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। इनसे भी देखो लक्ष्मी ऊंच चली जाती। गायन भी है, फीमेल को आगे रखा जाता। पहले लक्ष्मी फिर नारायण, यथा राजा रानी तथा प्रजा हो जाती।
तुम्हें भी ऐसा श्रेष्ठ बनना है। इस समय सारी दुनिया में रावण राज्य है। सब कहते हैं राम राज्य चाहिए। अब है संगम। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो रावण राज्य नहीं था। फिर चेंज कैसे होता ये कोई नहीं जानते। सब घोर अंधियारे में है। समझते कलयुग तो भी छोटा बच्चा है, रेगड़ी पहन रहा है, तो मनुष्य और ही नींद में सोए हुए हैं। ये रूहानी नॉलेज रूहानी बाप रूहों को देते हैं, राजयोग भी सिखाते हैं। श्री कृष्ण को रूहानी बाप नहीं कहेंगे, वो ऐसा नहीं कहेंगे हे रूहानी बच्चे। ये भी लिखना चाहिए, रूहानी नॉलेजफुल बाप स्पिरिचुअल नॉलेज रूहानी बच्चों को देते हैं। बाबा समझाते दुनिया में सब मनुष्य देह अभिमानी, मैं आत्मा हूं ये कोई नहीं जानते। बाबा कहते किसकी भी आत्मा लीन नहीं होती। अब तुम बच्चों को समझाया जाता दशहरा दीपावली क्या है, इन त्योहारों का भी अर्थ क्या है। मनुष्य जो भी पूजा आदि करते हैं सब ब्लाइंड फेथ की, जिसको गुड्डी पूजा कहा जाता। अब तुम पारस बुद्धि बनते हो तो पत्थर की पूजा नहीं कर सकते, चित्रों के आगे जाकर माथा टेकते, कुछ भी समझते नहीं। कहते भी हैं ज्ञान भक्ति और वैराग। ज्ञान आधा कल्प चला, फिर भक्ति शुरू हुई। अब तुम्हें ज्ञान मिलता तो भक्ति से वैराग आ जाता। ये दुनिया ही बदलती। कलयुग में भक्ति है, सत्युग में भक्ति होती नहीं। वहां है ही पूज्य। बाबा कहते बच्चे तुम माथा क्यों टेकते हो? आधा कल्प तुमने माथा भी घिसाया, पैसे भी गवाए, मिला कुछ भी नहीं। माँ ने एकदम माथा मोड़ लिया, कंगाल बना दिया। फिर बाबा आकर सबका माथा ठीक कर देते हैं। अब आहिस्ते आहिस्ते कुछ यूरोपियन लोग भी समझते। बाबा ने समझाया ये भारतवासी बिल्कुल तमोगुणी बन गए। वो और धर्म वाले फिर भी पीछे आते हैं तो सुख भी थोड़ा दुख भी थोड़ा मिलता। भारतवासियों को सुख बहुत तो दुख भी बहुत है। शुरू में कितने धनवान एकदम विश्व के मालिक होते हैं, और धर्म वाले कोई पहले थोड़े धनवान होते, पीछे वृद्धि को पाते पाते अब आकर धनवान हुए हैं। अब फिर सबसे भिखारी भी भारत बना, अंध श्रद्धालु भी भारत है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बाबा कहते मैंने जिसको हेवन बनाया वो हेल बन गया, बाबा ने जिसे स्वर्ग बनाया अब वो नरक बन गया। मनुष्य बंदर बुद्धि बन गए, उनको मैं आकर मंदिर लायक बनाता हूं। विकार बड़े कड़े होते हैं। क्रोध कितना है, तुम्हारे में कोई भी क्रोध नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मीठे शांत अति मीठे बनो। ये भी जानते हो कोर्टों में कोई निकलते हैं राजाई पद पाने के। बाबा कहते मैं आया हूं तुम्हें नर से नारायण बनाने के लिए। उसमें भी 8 रतन मुख्य गाए जाते, अष्ट रतन, और बीच में है बाप। 8 है पास विद ऑनर, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। देह अभिमान को तोड़ने में बड़ी मेहनत लगती है। देह का भान बिल्कुल निकल जाना चाहिए। कोई कोई पक्के ब्रह्म ज्ञानी जो होते हैं उनका भी ऐसा होता, बैठे बैठे देह का त्याग कर देते, बैठे बैठे ऐसे शरीर छोड़ते, वायुमंडल एकदम शांत हो जाता। अक्सर करके प्रभात के शुद्ध समय पे शरीर छोड़ते हैं। रात को मनुष्य बहुत गंद करते, सुबह को स्नान आदि करके भगवान भगवान कहने लगते। बाबा सब बातें समझा देते। प्रदर्शनी आदि में भी पहले पहले अल्लाह का परिचय दो। पहले अल्लाह और बे, बाप तो एक ही निराकार है। बाप रच्यता बैठ रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान समझाते हैं। वही बाप कहते माम एकम याद करो, केवल एक मुझे याद करो। देह के समन छोड़ अपने को आत्मा समझ माम एकम याद करो। बाप का परिचय तुम देंगे तो किसी को हिम्मत नहीं होगी प्रश्न उत्तर करने की। पहले बाप का निश्चय पक्का हो जाए तब बोलो 84 जन्म ऐसे लिए जाते। चक्र को समझ लिया, बाप को समझ लिया, फिर कोई प्रश्न उठेगा नहीं। बाप का परिचय देने बगैर बाकी तुम टिक टिक करते रहते हो, उसमें तुम्हारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, गले ही घुट जाते हैं। पहली पहली बात अल्लाह को उठाओ। टिक टिक करने से समय थोड़े सकते हैं। बिल्कुल सिंपल रीति धीरे से बैठ समझाना चाहिए।
जो देय अभिमानी होंगे वो ही अच्छा समझा सकेंगे। बड़े बड़े म्यूजियम में अच्छे अच्छे समझाने वालों को मदद देनी पड़े, थोड़े रोज अपना सेंटर छोड़ मदद देने के लिए आ जाना है। पिछाड़ी में सेंटर संभालने कोई को बिठा दो। अगर गद्दी संभालने लायक कोई को आप समान नहीं बनाया तो बाप समझेंगे कोई काम के नहीं, सर्विस नहीं की। बाबा को लिखते हैं सर्विस छोड़कर कैसे आए। अरे बाबा हुक्म करते हैं फलानी जगह प्रदर्शनी है तो सर्विस पे जाओ। अगर गद्दी लायक किसी को नहीं बनाया तो तुम किस काम के। बुलावा है तो जाना है, जो बाद में दूसरे हैं वो संभालने वाले हों। तो बाबा कहते हैं अगर आपने अभी तक किसी को भी योग्य नहीं बनाया तो क्या सर्विस की। आप गद्दी लायक किसी को नहीं आपने बनाया तो किस काम के। बाबा ने हुक्म किया झट भागना चाहिए। महारथी ब्राह्मणी उसको कहा जाता है, बाकी तो सब घोड़े सवार प्यादे, सबको सर्विस में मदद देनी है। इतने वर्ष में तुमने किसी को आप समान नहीं बनाया तो क्या करते थे। इतने समय में मैसेंजर नहीं बनाया तो सेंटर संभाले। ऐसा कोई मैसेंजर नहीं बनाया जो सेंटर संभाले। कैसे कैसे मनुष्य आते जिनसे बात करने का अकल चाहिए। मुरली भी जरूर रोज पढ़नी है अथवा सुननी है। मुरली नहीं पढ़ी होगी तो गोया एब्सेंट पड़ गई। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है। तुम सारे विश्व की सेवा करते हो। पति दुनिया को पावन बनाना, ये घेराव डालना है। सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है, दुखों से छुड़ाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, बहुत मीठे, शांत, अति मीठे स्वभाव वाला बनना है। कभी क्रोध नहीं करना। अपनी आंखों को बहुत बहुत सिविल बनाना है। बाबा जो हुक्म करे उसे फौरन मानना है। सारे विश्व को पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है, अर्थात घेराव डालना है। बहुत मीठे, शांत, अति मीठे स्वभाव का बनना है। कभी भी क्रोध नहीं करना। अपनी आंखों को सिविल बनाना है। बाबा जो हुक्म करे उसे फौरन मानना है। सारे विश्व को पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है, अर्थात घेराव डालना है। वरदान है बाप की याद द्वारा असंतोष की परिस्थितियों में सदा सुख व संतोष की अनुभूति करने वाले महावीर भव। बाप की याद द्वारा असंतोष की परिस्थितियों में सदा सुख व संतोष की अनुभूति करने वाले महावीर भव। सदा बाप की याद में रहने वाले हर परिस्थिति में सदा संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि नॉलेज की शक्ति के आधार पर पहाड़ माफिक परिस्थिति भी राई अनुभव होती है। राई अर्थात कुछ नहीं, चाहे परिस्थिति असंतोष की हो, दुख की घटना हो, दुख की परिस्थिति में सुख की स्थिति में रहे, तब कहते हैं महावीर। कुछ भी हो जाए, नथिंग न्यू के साथ साथ बाप की स्मृति से सदा एक स्थिति रह सकती है। कुछ भी हो जाए, नथिंग न्यू के साथ साथ बाप की स्मृति से सदा एक स्थिति रह सकती है। फिर दुख अशांति की लहर भी नहीं आएगी। लोगों ने अपना दैवी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो कोई भी व्यर्थ नजर नहीं जा सकती। दैवी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो कोई की भी व्यर्थ नजर नहीं जा सकती। अव्यक्त इशारा, जैसे साइंस की शक्ति का प्रयोग लाइट के आधार पर होता है। अगर कंप्यूटर भी चलता है तो कंप्यूटर माइट है लेकिन आधार लाइट है। ऐसे आपके साइलेंस की शक्ति का आधार लाइट है। जब वो प्रकृति की लाइट अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है, आपकी अविनाशी परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट, प्रैक्टिकल स्थिति लाइट, तो इससे क्या नहीं हो सकता। आज हम सब अभ्यास करेंगे।
बाप की याद से सदा संतुष्ट रहने वाली मैं महावीर आत्मा हूं। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, स्वस्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थिति कुछ भी नहीं। परिस्थितियां भले असंतोष की हो, मन की स्थिति कभी ऊपर नीचे ना हो, दुख अशांति के वातावरण में भी अपनी श्रेष्ठ स्थिति में जो रहता है वो महावीर है। बाबा से शक्ति लेकर मन ही मन बाबा से प्रॉमिस करें, मैं महावीर आत्मा हूं। मुझे संकल्प में भी कोई असंतुष्टता नहीं, कोई कंप्लेन नहीं। अपना कल्प पहले वाला यादगार याद करेंगे। मेरा बाबा कहते ही सर्व शक्तियां हाजिर हो जाती हैं, सोई हुई शक्तियां जाग उठती हैं। बाबा से शक्ति लेकर दूर दूर तक फैलाएं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।